नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 6 की हिस्ट्री का अध्याय 10 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। आज हम हिस्ट्री एक्सप्लोर करेंगे। हम जानेंगे पुराने जमाने की बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स और बुक्स के बारे में। दिल्ली में एक सीक्रेट छुपा है, एक ऐसा रहस्य जो सदियों से जंग नहीं लगा। यह रहस्य है लौह स्तंभ। यह स्तंभ हवा के गॉड का प्रतीक है। यह स्तंभ हमें बताता है कि प्राचीन भारत में मेटल साइंस कितना एडवांस्ड था। यह स्तंभ आज भी खड़ा है, जंग रहित। यह दिखाता है कि हमारे पूर्वज कितने स्किल्ड थे। यह स्तंभ हमें इंस्पिरेशन देता है कि हम भी कुछ ऐसा बनाएं जो समय की कसौटी पर खरा उतरे। क्या आप जानते हैं कि यह स्तंभ किस मेटल से बना है? यह आयरिस का हिस्सा आयरन से बना है। लेकिन यह आयरन साधारण नहीं है, यह बहुत ही स्पेशल टाइप का आयरन है। इसीलिए इस पर आज तक जंग नहीं लगी है। यह स्तंभ हमें अपने अतीत की वैज्ञानिक उपलब्धियों की याद दिलाता है। यह हमें बताता है कि प्राचीन भारत साइंस और टेक्नोलॉजी में कितना आगे था। प्राचीन भारत में मेटल साइंस का बहुत महत्व था। सोना, चांदी, तांबा, कांसा और लोहा, इन सभी मेटल्स का यूज अलग अलग कामों के लिए होता था। सोने और चांदी से ज्वेलरी बनते थे। तांबे और कांसे का यूज यूटेंसिल्स और टूल्स बनाने के लिए होता था। लोहे का यूज वेपन्स और टूल्स बनाने के लिए होता था। मेटल साइंस की वजह से ही हमारी संस्कृति इतनी रिच और विकसित हो पाई। धातुओं का यूज केवल डेली लाइफ में ही नहीं होता था, बल्कि स्टैच्यूज और आर्टवर्क्स बनाने में भी होता था। इन आर्टवर्क्स को देखकर आज भी हम दंग रह जाते हैं। मेटल साइंस के डेवलपमेंट ने फार्मिंग और बिजनेस को भी बढ़ावा दिया। नए और मजबूत टूल्स से फार्मिंग करना आसान हुआ और बिजनेस को नई स्पीड मिली। इससे समाज में समृद्धि आई और लाइफस्टाइल ऊंचा हुआ। प्राचीन भारत में बिल्डिंग्स बनाने के लिए ईंटों और पत्थरों का यूज होता था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी सिंधु घाटी सभ्यता की बिल्डिंग्स ईंटों से बनी थीं। ये बिल्डिंग्स आज भी हमें उस समय की उन्नत वास्तुकला की याद दिलाती हैं। समय के साथ साथ पत्थर का यूज भी बिल्डिंग्स बनाने में होने लगा। अशोक स्तंभ और सांची स्तूप पत्थर की वास्तुकला के शानदार एग्जाम्पल्स हैं। ये मॉन्यूमेंट्स हमें अपने ग्लोरियस पास्ट की याद दिलाते हैं। ईंटों और पत्थरों से बनी बिल्डिंग्स न केवल स्ट्रॉन्ग होती थीं, बल्कि ब्यूटीफुल भी होती थीं। इन बिल्डिंग्स पर की गई नक्काशी और कलाकारी आज भी लोगों को अट्रैक्ट करती है। ये बिल्डिंग्स हमें बताती हैं कि हमारे पूर्वज सुंदरता के कितने कायल थे। ईंटों और पत्थरों का चुनाव करते समय वेदर और लोकल रिसोर्सेज का ध्यान रखा जाता था। इससे यह श्योर होता था कि बिल्डिंग्स स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग हों। यह दर्शाता है कि हमारे पूर्वज नेचर के साथ बैलेंस बनाकर रहते थे। मंदिर और स्तूप प्राचीन भारत की रिलीजियस बिलीफ के प्रतीक हैं। ये ग्रैंड बिल्डिंग्स हमें उस समय की आर्ट और कल्चर की झलक दिखाती हैं। इन बिल्डिंग्स को बनाने में वास्तुशास्त्र का पूरा ध्यान रखा जाता था। स्तूप बुद्धिज्म से जुड़े हुए हैं। इनमें बुद्ध के अवशेष या उनकी टीचिंग से जुड़ी चीजें रखी जाती थीं। सांची का स्तूप सबसे फेमस स्तूपों में से एक है। यह स्तूप हमें सम्राट अशोक के शासनकाल की याद दिलाता है। मंदिर हिंदुइज्म से जुड़े हुए हैं। इनमें अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं। खजुराहो और एलोरा के टेम्पल्स अपनी आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए फेमस हैं। इन टेम्पल्स की दीवारों पर की गई नक्काशी अद्भुत है। ये टेम्पल्स और स्तूप हमें बताते हैं कि हमारे पूर्वजों की रिलीजियस बिलीफ कितनी स्ट्रॉन्ग थी। ये बिल्डिंग्स आज भी लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं और उन्हें पीस और कामनेस का एक्सपीरियंस कराती हैं। जब हम प्राचीन भारत के अवशेषों की यात्रा करते हैं, तो हम न सिर्फ उनकी स्थापत्य कला से चकित होते हैं, बल्कि एक ऐसी विरासत से भी गहराई से जुड़ते हैं जो समय से परे है। मंदिर और स्तूप भक्ति, कलात्मकता और ब्रह्मांड की गहरी समझ की कहानियां सुनाते हैं। वे हमारे पूर्वजों की सरलता और आध्यात्मिक गहराई के प्रमाण हैं। गैप 2S
सांची के भव्य स्तंभों से लेकर खजुराहो की जटिल नक्काशियों तक हर ढांचा उस सभ्यता के बारे में बहुत कुछ बताता है जो कभी यहां फलती फूलती थी। वे सिर्फ पत्थर और गारे से ज्यादा हैं। वे एक ऐसे युग का अवतार हैं जहां मानव महत्वाकांक्षा ने दिव्य को छूने का लक्ष्य रखा था। गैप 3S। अगर आपको इन ऐतिहासिक अजूबों की हमारी यात्रा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें अतीत से और अधिक आकर्षक कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। देखने के लिए शुक्रिया। गैप 2S। जिज्ञासु बने रहें और हमारे साथ इतिहास के समृद्ध ताने बाने की खोज करते रहें। अगली बार तक।